के कुछ की नई शादी हुई थी और कुछ करने वाले थे। क्लोडियस को इस बात का पता चला तो क्लोडियस ने कहा कि मैं वजह और वजूद दोनों को खत्म कर दूंगा। सो उसने पूरे अपने राज्य में, पूरी अपनी रियाया में, हुकूमत में, गिरदोनवा में मुनादी करवा दी, ऐलान करवा दिया कि शादियों पर सख्त पाबंदी है, मंगनियों पर सख्त पाबंदी है। जब ये रूल रेजुलेशंस बाहर आए तो वैलेंटाइन ने क्या किया कि इसके खिलाफ आवाज उठाने का एक खूबसूरत रास्ता लिया। वो डायरेक्ट टू बदू नहीं हुआ, वो रूबरू नहीं हुआ, और ना ही जाकर उसने उसके साथ कोई पैसों मुबाहसा किया, बल्कि उसने काम ये किया कि वो मसीही नौजवान लड़के और लड़कियों को उसने चुपके से शादी करवा देता था। मुझे नहीं पता उसके अंदर मोटिवेशन क्या थी, लेकिन मुझे ऐसा जरूर महसूस होता है, लेकिन ये मेरी जाती राय है और ये हतमी राय नहीं है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद वैलेंटाइन के दिल और दिमाग में वो आई थी कि जाओ और जमीन को मामूर महकूम कर दो। लेकिन हालात ये है कि तब तक तो बाइबल का वजूद नहीं आया था कि वो मुकम्मल होती। एनी हो, चले गए इस बात पर। जब वो चुपके से शादियां करवाना शुरू कर दिया तो तब क्लोडियस को पता चला, और जब क्लोडियस को इस बात का पता चला तो उसने उनको सारी परफेक्ट काउंसिल ऑफ द रोम में पेश किया, जहां पर उन्होंने उसको सजाए मौत का हुक्म दे दिया। अब वैलेंटाइन का अंदाजा देखो, कुछ लोग कहते हैं कि वैलेंटाइन कैथोलिक प्रीस्ट था, तो आप अंदाजा लगाओ कि वो जेल में था और उसने जबरदस्त काम ये किया कि जेल में रहकर भी जेलर की अंधी बेटी के साथ उसका अफेयर शुरू हो गया। और जब वो फांसी दिए जाने के लिए, सजाए मौत हासिल करने के लिए जा रहा था, तो उसने उसे अलविदाई नोट में कहा कि योर्स वैलेंटाइन, तुम्हारा वैलेंटाइन। फांसी हो गई, वक्त गुजर गया। 469 में भी कुछ क्लासिस, बिशप क्लासिस ने इसको दोहराने की कोशिश की, और उसके साथ कुछ ऐसे पोइट थे, या यूं कहिए कि शायर थे, राइटर थे। उन्होंने एक ये काम किया कि उन्होंने 14वीं सेंचुरी में जाकर इसके गानों को और इसकी शायरी को आम कर दिया। अपनी शायरी में वो वैलेंटाइन का नाम लेते थे। तो आखिरकार यूं हुआ कि बिशप ने 1400 सेंचुरी में ये बात की कि इसको रेगुलरली हर साल मनाया करो। फिर बाद में इसी कानून की तरमीम हुई तो उसने कहा कि साल में बेशक 365 दिन मनाया करो, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन इसको फेस्टिवल बनाने का मकसद ये था कि उस वक्त रोम में एक इवेंट चलता था जो कि बहुत ही घिनौना था, जिसको लबखेपरा कहते हैं। तो वो ईद को खत्म करने के लिए वैलेंटाइन डे मनाया जाता था। लेकिन वैलेंटाइन डे का मतलब आज लोगों ने फर्क ले लिया है। वैलेंटाइन जो ओरिजिनल था उस दौर में जब वो मनाया जाता था तो एक बाप अपने बेटे को रेड रोज दे देता था या बेटा अपनी माँ को देता था। लेकिन आज का जो वैलेंटाइन है उसने कैसे फहाशी इख्तियार कर ली, इसकी समझ ना तो कभी वैलेंटाइन को ऊपर बैठे आएगी और ना ही हमें आएगी। लेकिन ये काम जो चल रहा है वो ऐसा ही है। लेकिन याद रखिए कि मैं अभी इंटरनेट पे कुछ चीजें देख रहा था तो चंद एक पादरी की सजेशंस ये थी कि हाँ, वैलेंटाइन सच में चॉइस है खुदा के कलाम की। मुझे नहीं पता कि उसने कैसे ये सोच कर कहा, लेकिन मैं आपके सामने ये दोनों सवाल रख रहा हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर इनके जवाब दीजिएगा कि वैलेंटाइन को इस तरह ममासलत देनी चाहिए या नहीं। ये नहीं कि हमारा कल्चर मशरकी है, लेकिन सोचिए कि बगैर पाकीज़गी के उसको पसंद आना नामुमकिन है। मेरी राय है, लेकिन ये हतमी नहीं है कि मोहब्बत वो जिसके अंदर पाकीज़गी का, वफा का अंसर पाया जाए। खुदावंद ने जो मोहब्बत की थी उसमें वफा और रियलिटी में वो मोहब्बत थी। तो क्या आज हम यीशु मसीह के नाम से ये सारे काम जो कर रहे हैं, ये बड़ी दुखद बात है। और मुझे दुख हुआ जब चंद एक लोगों ने मेरे साथ ये बात की, इसलिए मैंने चाहा कि मैं वैलेंटाइन की आपको हिस्ट्री बता दूं। सो अजीजों, ये है, अगला साल फिर आएगा, या फिर आप ग्लेशियस बिशप के कहने पर हर रोज भी मना सकते हो वैलेंटाइन डे। लेकिन गौर कीजिएगा, आयतों को याद रखिएगा कि बगैर पाकीज़गी के उसको पसंद आना नामुमकिन है। खुदावंद आपको बरकत दे।